नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिप्टो विद एसबी में। और मेरे वह दोस्त जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ जुड़ रहे हैं उनको बता दूं कि मेरा नाम सुशांत बख्शी है और क्रिप्टो विद एसबी में मैं क्वालिटी कंटेंट क्रिप्टो से रिलेटेड जो है बनाने की कोशिश करता हूं। और आपका अगर क्रिप्टो से रिलेटेड कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या व्हाट्सअप नंबर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस नंबर पे भी आप व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे साथ जुड़ सकते हो। वैसे जो यूक्रेन और रशिया का युद्ध है ये काफ़ी कुछ लेके आ रहा है, संभावनाएं अपार हैं। और क्या संभावनाएं हैं वो देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शायद क्रिप्टो जो है वो ब्लास्ट हो आने वाले दिनों में। आज आपने देखा 39,000 के ऊपर बिटकॉइन जो है वो ट्रेड कर रहा है और बाकी करेंसीज भी जो है कहीं ना कहीं ऊपर नीचे जो है हो रही हैं। अब बिटकॉइन आने वाले टाइम में क्या कर सकता है वो देखने की कोशिश करेंगे। 4 दिन पहले तक जो माहौल था, जब युद्ध शुरू हुआ था तो सबसे पहले क्रिप्टो जो है वो क्रैश हुई थी। हालांकि स्टॉक मार्केट में काफी तेजी से जो है बढ़त आई है, लेकिन क्या ये बढ़त बनी रहेगी? और अगर ये बढ़त नहीं बनी रहेगी तो करेंसीज का क्या हाल होगा, एटलीस्ट क्रिप्टो करेंसीज का। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ मैंने ट्विटर पे लिखा था, आप देख सकते हैं। वो ये था, वक्त यह भी टल जाएगा पर दिलों में दर्द बेइंतहा छोड़ जाएगा। कुछ तो घाव भर देगा वक्त, कुछ दिलों में घाव आने वाली सदियों के लिए छोड़ जाएगा। इसलिए कि कईयों के जो है खुशियों का दौर आएगा जब वो युद्ध के बाद अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से दोबारा से मिलेंगे। और जिनकी शहादत हो रही है, जो युद्ध में शहीद हो रहे हैं, उनको या उनके परिवार वालों के दिलों में जो घाव है वो सदियों तक भर नहीं पाएगा। क्योंकि कुछ गांव ऐसा ही जो है आने पिछले कुछ समय में, जब हमने भी इंडिया पाकिस्तान का युद्ध देखा था तो वक्त हमें भी देके गया था जो आज तक भर नहीं पा रहे। लेकिन महत्वाकांक्षाएं बहुत हैं। जब भी कोई राष्ट्र अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहता है, या जो आपके पड़ोसी होते हैं वो आपके साथ दिक्कत करते हैं, जैसे हमारे साथ भी ऐसा एक पड़ोसी जुड़ा हुआ है जो आए समय पे दिक्कत करता रहता है। लेकिन अब हमारे देश का नेतृत्व कुछ ऐसा रहा है कि उसको हर बार मुंह की खानी पड़ी है, और अभी भी पिछले दिनों मुंह की ही खानी पड़ी थी। ये हो गई एक बात। लेकिन उस पड़ोसी में ना मेरी गलती है, ना मेरे पड़ोसी वहां पे जो रहते हैं वहां के आम नागरिकों की गलती है। गलती किसकी रहती है? ये गलतियां रहती हैं जो कुर्सियों पे, सत्ता पे बैठते हैं और वो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए, जी हां, वो अपनी महत्वाकांक्षाएं पूरी करने के लिए आम आदमी की हमेशा बलि चढ़ाते आए हैं और चढ़ाते रहेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस हिसाब से जो अग्रेशन दिखाता है वो शायद कहीं ना कहीं सबसे कमजोर व्यक्ति होता है, जो अपनी ताकत दिखाने के लिए कि भाई मैं बहुत ताकतवर हूं, वो अपने पड़ोसी या अपने दोस्तों को या किसी पे भी जो है वो जुल्म करता है। मेरी दुआ है कि ये जो युद्ध है ये पूरे विश्व के लिए खतरनाक है, और जल्दी से जल्दी भगवान से, अल्लाह से, वाहेगुरु से मैं सबसे एक प्रार्थना करता हूं कि ये जल्दी से जल्दी युद्ध हो और सभी अपने घरों में जो है सुकुशल जो है वो रहना शुरू कर सकें। अब चलते हैं, देखते हैं कि क्रिप्टो पे क्या असर होगा। सबसे पहले दोस्तों आपको एक बात समझनी चाहिए, मैंने आज ट्विटर पे शेयर भी किया था। ये यूक्रेन का ट्विटर हैंडल है, उसमें बताया उन्होंने कि आप यूक्रेन के लोगों के साथ खड़े होइए। उन्होंने बोला कि वो डोनेशंस जो है वो क्रिप्टो करेंसी में भी जो है वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। कौन कौन सी? बिटकॉइन, इथीरियम और यूएसडीटी। मतलब ये तीन तो, बिटकॉइन और इथीरियम का चढ़ना तो स्वाभाविक है, क्योंकि ये बहुत कुछ ये दिखाता है कि आने वाले समय में यूक्रेन और रशिया, दो कंट्रीज तो हैं ही हैं, इसके अलावा जो वेस्टर्न और भी कंट्रीज हैं वो क्रिप्टो करेंसी में जो है वो जोर दे सकती हैं, क्रिप्टो करेंसी की एडॉप्शन पे जोर दे सकती हैं। और बीटीसी, इथीरियम और यूएसडीटी आप देख सकते हो, उन्होंने अपना कंट्रैक्ट एड्रेस जो है वो शेयर किया है। अब आगे ये बोलते हैं कि विटालिक ब्यूटेरिन के ट्वीट पे फॉलो अप किया तो उन्होंने बोला मैंने यूक्रेनियन एम्बेसडर से कंफर्म किया कि ये जो एड्रेस हैं ये क्या ओरिजिनल हैं। तो कहते हैं उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ ये ओरिजिनल है, यूक्रेनियन गवर्नमेंट के हैं। तो ओपन सोसाइटी से एक रिक्वेस्ट करी गई है कि बीटीसी और इथीरियम में भी वो डोनेशन दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये कंट्री जो है
एडॉप्शन की तरफ चल पड़ी हैं। दूसरा, आप सभी को पता होगा रशिया का जो स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम है उसको स्विफ्ट फैसिलिटी से जो है डिस्कनेक्ट कर दिया गया। स्विफ्ट फैसिलिटीज का भी यूज की जाती है जब इंटर बैंक ट्रांसफर्स होते हैं। मान लीजिए मैं इंडिया में बैठा हूं, मुझे रशिया में पैसा भेजना है, मुझे फ्रांस में, यूक्रेन, कहीं पे भी पैसा भेजना है, तो मैं स्विफ्ट सिस्टम यूज करता हूं। तो स्विफ्ट सिस्टम से जो है वो रशिया को डिस्कनेक्ट कर दिया गया। इसका मतलब आने वाले समय में उसके बैंकिंग जो फैसिलिटीज हैं उस पर जबरदस्त प्रेशर आने वाला है और इससे वो बुखलाया हुआ भी है। और रशिया के प्रेसिडेंट ने ये भी बोलने की कोशिश की है, बताया है कि ये हमारे साथ जो है नाइंसाफी की जा रही है, हमें युद्ध, हमारे ऊपर फाइनेंशियल जो अटैक किया जा रहा है ये कहीं ना कहीं हमारे जो है हम पे युद्ध थोपा जा रहा है। तो वो इसको लेके काफी अग्रेसिव हैं और आने वाले समय में उन्होंने ये भी बात बोली है कि हम जो वेस्टर्न कंट्रीज के असेट्स हैं उसको फ्रीज करें। अब इसका असर क्या देखने को मिल सकता है? क्रूड उबल सकता है, गोल्ड, और सबसे बड़ी बात, अगर उन्होंने पेमेंट्स की एक्सेप्टेंस, एक तो उनका अल्टरनेटिव सिस्टम है जो उन्होंने काफी देर से इंप्लीमेंट किया हुआ है, लेकिन उससे भी ज्यादा यह था कि अगर आपने देखा रशिया पहले क्रिप्टो को बैन कर रहा था, फिर उस सेंट्रल बैंक बीच में आया, फिर उन्होंने क्रिप्टो को मान्यता देने की बात की, और अगर रशिया क्रिप्टो में पेमेंट एक्सेप्ट करता है तो क्रिप्टो जो है आने वाले समय में ब्लास्ट कर सकता है। अब जो ये सैंक्शंस लगे हैं ये एक आध दिन में सैंक्शंस हटेंगे नहीं। इसको हटाने के लिए, बैंकिंग सिस्टम का दोबारा से पार्ट बनने के लिए रशिया को युद्ध के बाद काफी मेहनत करनी पड़ेगी, काफी कुछ देखना पड़ेगा। तो अगर उनके बैंकिंग सिस्टम पे प्रेशर आया, उनके व्यापार पे प्रेशर आया, तो वो क्रिप्टो की मान्यता को और ज्यादा जो है वो फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो आपको क्रिप्टो पे नजर रखनी चाहिए। तो जो भी अच्छे कॉइन है उस पर, अब ये नहीं है कि आप ये सोच के चलो कि भाई मुझे जो है कोई भी कॉइन ले लूंगा बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। अच्छे प्रोजेक्ट, इसीलिए मैंने आपको बताया बिटकॉइन और इथेरियम, तो दो प्रोजेक्ट जिसमें यूक्रेनियन की गवर्नमेंट डोनेशन एक्सेप्ट करी है या यूएसडीटी, और अल्टरनेट कोई भी अच्छा प्रोजेक्ट जो आपको लगता हो, मैं समय समय पे उस पर भी आपके साथ शेयर करता हूं। मैंने पिछले वीडियो में भी शेयर किया था वो। दूसरा, अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको लगेगा कि क्रिप्टो ब्लास्ट होगा तो मुझे सारा पैसा आपका निकाल के क्रिप्टो में डालना चाहिए, ये गलती मत करना। कहीं ना कहीं अगर इसकी एक्सेप्टेंस बढ़ती है तो दूसरी कंट्रीज इस पे ना बैन लगाने की कोशिश करें, ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। आपके पास जो होल्डिंग है उसको होल्ड करो, प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन नया पैसा डालना है कब डालना है? जब कुछ ऐसी बात होती है, कुछ मेजर बात होती है, जब क्रैश है तब आप डाल सकते हो। पहला लेवल है 34,000 BTC, दूसरा लेवल है 30,000 BTC, तीसरा लेवल है 28,000 BTC। इस पे आपको नजर रखनी चाहिए। लेकिन ये जो अभी डेवलपमेंट हुई है इसमें आप 5-10% पैसा अपना डिप्लॉय कर सकते हो, अगर आप करना चाहो किसी भी अच्छे काइम में, आपको रिटर्न देगा। दूसरा, मेरे काफी दोस्त जो है वो पूछते हैं पाई के ऊपर वीडियो लाओ, पाई के ऊपर वीडियो लाओ। तो दोस्तों, पाई पे ऐसा कोई भी अपडेट नहीं आया अभी जिसपे वीडियो मैं बनाऊं या लाऊं। केवाईसी पे अभी तक कुछ भी ओपन नहीं हुआ, जैसे ही ओपन होगा जरूर मैं केवाईसी पे वीडियो लाऊंगा। उसके अलावा जो अभी उन्होंने बोला है कि मेन नेट की सप्लाई जो है वो 1 मार्च या 10 मार्च से देखना पड़ेगा कि कैसे वो करते हैं, या वो सप्लाई जो है वो कट करते हैं। लेकिन मेन नेट पे जो है पाई की माइनिंग फिर फर्दर हाफ हो रही है, तो आपको माइनिंग करनी चाहिए, अच्छे तरीके से करनी चाहिए। यही लेटेस्ट डेवलपमेंट अभी पाई पे चल रहा है। तो इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं अपडेट आया जिस पे अभी हम फर्दर वीडियो बना सकें। इसके अलावा अगर कोई आपका फर्दर सवाल रहता है तो आप जरूर जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। लेकिन क्रिप्टो को लेके बहुत ज्यादा एंथुसियाज्म अभी आपने नहीं दिखाना। ऐसा नहीं करना कि आप अपना सारा पैसा क्रिप्टो में डाल दो या किसी के कहने पे डाल दो। इवन मेरे कहने पे भी नहीं डालना, ना ही मेरी कोई फाइनेंशियल एडवाइस है, ना ही मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर हूं। जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करिएगा। मैं सिर्फ जो है अपने विवेक के आधार पे जो समझ आ रहा है वो आपके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूं एजुकेशनल पर्पस की को लेके। तो क्रिप्टो जरूर आगे जा सकता है, बढ़ सकता है, अगर रशिया में कुछ और सैंक्शंस लगे या उसके अभी कुछ बैंकों को लगा है और कुछ स्विफ्ट सिस्टम से हटा है। अगर उसका 100% जो है बैंकों पे प्रतिबंध लग जाएगा तो ये जो है क्रिप्टो करेंसी की एडॉप्शन को जरूर आने वाले समय में जो है वो
बढ़ाएगा। और दूसरा, जिस हिसाब से अभी यूक्रेनियन गवर्नमेंट और वेस्टर्न गवर्नमेंट भी आने वाले समय में अगर मान्यता दे दें, लेकिन एक चीज आपको समझनी चाहिए कि अडॉप्शन बढ़ रही है, ये अच्छा है। इसलिए मैं बोलता हूं अगर आपका विजन है 2, 4, 5 साल का, तो आप क्रिप्टो में निवेश कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों ये वीडियो मैं यहीं खत्म करने की इजाजत चाहता हूं। फिर भी क्रिप्टो विद एसबी मैक्सिमम सोशल मीडिया हैंडल पे प्रेजेंट है। अगर फॉलो करना आप भूल रहे हो तो आपको फॉलो करना चाहिए, आने वाले समय में जरूर आपको फायदा होगा। इसी के साथ शुभकामनाएं कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करें। इसके साथ अपने घर में, परिवार में सब मिलकर दुआ करो कि जो अभी ये सोसाइटी हमारी वार और नेगेटिविटी की तरफ बढ़ रही है, ये खत्म हो। प्रार्थना 2 मिनट 4 मिनट जो भी आप अपने भगवान को मानते हो उससे करो, ताकि जो भी सफर हैं, जिनकी भी जिंदगी में दुख आ रहा है वार की वजह से, उनकी जिंदगी भी उतनी खुशहाल हो जितनी खुशहाली से हम जी रहे हैं या जीने की कामना करते हैं। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।